अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ नए शब्दों के साथ मिलाकर अरबी बोलना। जो लोग अरब देश में रहते हैं उनके लिए अरबी के इन शब्दों का सीखना बेहद ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द ज़बरदस्ती के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तगसिब। तगसिब का मतलब होता है ज़बरदस्ती। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ज़बरदस्ती ना करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला सव्वी तगसिब, यानी कि ज़बरदस्ती ना करो। ला अरबी में ना या फिर नहीं को कहते हैं, सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तगसिब अरबिक में ज़बरदस्ती को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी बात को लेकर कि ज़बरदस्ती ना करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला सव्वी तगसिब। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझसे ज़बरदस्ती ना करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला सव्वी तगसिब मिन्नी, यानी कि मुझसे ज़बरदस्ती ना करो। ला अरबी में ना या फिर नहीं को कहते हैं, सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तगसिब अरबिक में ज़बरदस्ती को कहते हैं, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती ना करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला सव्वी तगसिब मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना बसव्वी शुगुल मिन मिजाजी, यानी कि मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बसव्वी अरबिक में करूँगा को कहते हैं, शुगुल या फिर अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और मिन अरबिक में से को कहते हैं, और मिजाजी अरबिक में अपनी मर्जी या फिर मेरी मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बसव्वी शुगुल मिन मिजाजी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मजबूर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तजबीर। तजबीर का मतलब होता है मजबूर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मजबूर ना करो, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला सव्वी तजबीर, यानी कि मजबूर ना करो। ला सव्वी अरबिक में ना या फिर नहीं करो को कहते हैं, और तजबीर अरबिक में मजबूर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मजबूर ना करो यानी किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला सव्वी तजबीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने मजबूर नहीं किया, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी तजबीर, यानी कि मैंने मजबूर नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबी में नहीं किया को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, सव्वी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं, और तजबीर अरबिक में मजबूर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने मजबूर नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा सव्वी तजबीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद वह मजबूर है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ तजबीर, यानी कि शायद वह मजबूर है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और तजबीर अरबिक में मजबूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद वह मजबूर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ तजबीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बहुत मजबूर हूँ, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तजबीर मर्रा, यानी कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तजबीर अरबिक में मजबूर को कहते हैं, और मर्रा अरबिक में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
तजबीर मर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम क्यों मजबूर हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश तजबीर, यानी कि तुम क्यों मजबूर हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और तजबीर अरबिक में मजबूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों मजबूर हो, यानी कि किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश तजबीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम के लिए मजबूर मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिशुगुल ला तसवी तजबीर, यानी काम के लिए मजबूर मत करो। ली या फिर लिल अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, लात अरबी में मत को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तजबीर अरबिक में मजबूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम के लिए मजबूर मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिशुगुल ला तसवी तजबीर। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बेईमान के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं खाइन। खाइन का मतलब होता है बेईमान। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत बेईमान हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रा खाइन, यानी कि तुम बहुत बेईमान हो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद भी अरबिक में बहुत को कहते हैं, और खाइन अरबिक में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत बेईमान हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रा खाइन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बेईमान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ खाइन, यानी कि वह बेईमान है। हुआ यानी कि वह, और खाइन अरबिक में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बेईमान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ खाइन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बेईमान नहीं हूँ, यानी कि अगर अपने बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफ़ी खाइन, यानी कि मैं बेईमान नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माफ़ी यानी कि नहीं हूँ, और खाइन यानी कि बेईमान। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बेईमान नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफ़ी खाइन। अब हम सीखते हैं हिंदी की शब्द ईमानदार के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अमीन। अमीन का मतलब होता है ईमानदार। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ईमानदार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अमीन, यानी कि मैं ईमानदार हूँ। आना यानी कि मैं, और अमीन यानी कि ईमानदार हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अमीन। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ईमानदार हो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंत अमीन, यानी कि तुम ईमानदार हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, अमीन अरबिक में ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम ईमानदार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अमीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत ईमानदार है, यानी कि किसी और के बारे में अगर किसी से बोलना और बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा अमीन, यानी कि वह बहुत ईमानदार है। हुआ यानी कि वह, और मर्रा या फिर वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और अमीन अरबिक में ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत ईमानदार है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा अमीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, यानी किसी से बोलना और कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अश्तगुल मिनल अमीन, यानी कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अश्तगुल यानी कि काम करता हूँ को कहते हैं, और मिनल या फिर मिन अरबी में से को कहते हैं, और अमीन अरबिक में ईमानदारी या फिर ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
अश्तगुल मिनल अमीन। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बेईमान नहीं हूँ, ईमानदार हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी खाइन फ़ी अमीन, यानी कि मैं बेईमान नहीं हूँ, ईमानदार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं, और खाइन अरबिक में बेईमान को कहते हैं, और फ़ी अमीन अरबिक में ईमानदार हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बेईमान नहीं हूँ, ईमानदार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफ़ी खाइन फ़ी अमीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम ईमानदार हो, यानी किसी अगले आदमी से अगर बोलना और कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मालूम अंत अमीन, यानी कि मुझे पता है तुम ईमानदार हो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मालूम या फिर आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अमीन अरबिक में ईमानदार या फिर ईमानदार हो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम ईमानदार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मालूम अंत अमीन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द गरीब के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिस्कीन। मिस्कीन का मतलब होता है गरीब। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम गरीब हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मिस्कीन, यानी क्या तुम गरीब हो। हल और माजा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मिस्कीन का मतलब होता है गरीब। हिंदी में हम कहते हैं क्या तुम गरीब हो, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मैं गरीब हूँ, यानी अपने बारे में अगर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना मिस्कीन, यानी कि हाँ मैं गरीब हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिस्कीन अरबिक में गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं गरीब हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं गरीब नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफ़ी मिस्कीन, यानी कि मैं गरीब नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है या फिर नहीं हूँ को कहते हैं, और मिस्कीन अरबिक में गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गरीब नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफ़ी मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत गरीब हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रा मिस्कीन, यानी कि तुम बहुत गरीब हो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद भी अरबिक में बहुत को कहते हैं, और मिस्कीन अरबी में गरीब हो या फिर गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत गरीब हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रा मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत गरीब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा मिस्कीन, यानी कि वह बहुत गरीब है। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और मिस्कीन अरबिक में गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत गरीब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह गरीब आदमी है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नफर मिस्कीन, यानी कि वह गरीब आदमी है। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और मिस्कीन अरबिक में गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह गरीब आदमी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नफर मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कोई गरीब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद मिस्कीन, यानी कि कोई गरीब नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते
हैं। अहद अरबिक में कोई को कहते हैं और मिस्कीन अरबिक में गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई गरीब नहीं है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा माफी अहद मिस्कीन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अमीर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं गनीयुन। गनीयुन का मतलब होता है अमीर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम अमीर हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गनीयुन, यानी तुम अमीर हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और गनीयुन यानी कि अमीर हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अमीर हो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत गनीयुन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम दिल से अमीर हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गनीयुन मिन क़ल्ब, यानी कि तुम दिल से अमीर हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। गनीयुन अरबिक में अमीर को कहते हैं और मिन क़ल्ब अरबिक में दिल से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और क़ल्ब अरबी में दिल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम दिल से अमीर हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गनीयुन मिन क़ल्ब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी अमीर हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अना गनीयुन, यानी कि मैं भी अमीर हूँ। बर्दो अरबी में भी को कहते हैं और अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और गनीयुन अरबिक में अमीर हूँ या फिर अमीर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भी अमीर हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अना गनीयुन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि किसने कहा मैं गरीब हूँ, यानी किसी से अगर हमें पूछना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन गुल अना मिस्कीन, यानी किसने कहा मैं गरीब हूँ। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिस्कीन अरबिक में गरीब हूँ या फिर गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा मैं गरीब हूँ, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन गुल आना मिस्कीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत अमीर है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा गनीयुन, यानी कि वह बहुत अमीर है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और गनीयुन अरबिक में अमीर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत अमीर है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा गनीयुन। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।